हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम वर्तिका के पाठ 6 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वचन। हम पाठ पढ़ने से पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। क्रिकेट का मैच चल रहा है। एक लड़का गेंदबाजी कर रहा है और 2 लड़के बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अंपायर है जो निर्णय देने के लिए खड़ा है। अन्य सभी खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का और अंपायर एक वचन का बोध करा रहे हैं तथा लड़के और खिलाड़ी बहुवचन का बोध करा रहे हैं। यहाँ खिलाड़ी शब्द क्रिया के आधार पर बहुवचन का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसकी एक अथवा अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इसके अलावा लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारक हैं। वचन का सही ज्ञान ना होने पर भाषा में अशुद्धता आ जाती है। इस कारण भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वचन का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। 5 लड़का पढ़ रहा है। 5 लड़के पढ़ रहे हैं। टोकरी में 1 दर्जन संतरा है। टोकरी में 1 दर्जन संतरे हैं। ऊपर लिखे अशुद्ध वाक्यों की अशुद्धि का कारण वचन है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन के प्रयोग के कारण ही ऊपर लिखे वाक्य अशुद्ध हो गए हैं। चलिए बच्चों, अब हम वचन के बारे में जानते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसकी एक या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, गिलास, गिलासें, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां आदि। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, आपको पता है संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वचन के 2 भेद ही होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम वचन के भेदों की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने के बारे में हमें पता चले वह एक वचन है। जैसे लड़का, नदी, लड़की, घर, किताब, गिलास आदि। इन शब्दों से इनकी एक संख्या होने का बोध होता है, इस कारण ये एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने के बारे में पता चले वही बहुवचन। जैसे लड़कियां, लड़के, नदियां, नारियां, किताबें, गिलासें आदि। इन शब्दों से इनकी एक से अधिक संख्या होने का बोध हो रहा है, इस कारण ये बहुवचन है। बच्चों, आपको पता है आदर देने के लिए भी एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है। चलिए हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर पिताजी और आप एक वचन है, किंतु उनके साथ बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इनको आदर देने के लिए किया गया है। जैसे इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी तो एक वचन है, एक ही है, लेकिन उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, तो माताजी को आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इसके अलावा लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है। यानी ये हमेशा बहुवचन होते हैं। इन्हें हम नित्य बहुवचन के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लोग बाहर
खड़े हैं। लोगों की संख्या हमेशा बहुवचन में ही होती है। माधुरी के केश लंबे हैं। केश किसी के एक नहीं होते हैं, केश अनगिनत होते हैं, इस कारण केश नित्य बहुवचन है। उसके आंसू निकल आए। आंसू कभी भी एक नहीं निकलते, आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। आप रोते हैं तो लगातार आंसू गिरते हैं ना, तो आंसू नित्य बहुवचन है। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, उसके तो प्राण ही निकल गए। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। नाटक देखने दर्शक आए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार नित्य बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बच्चों, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, सत्य, वर्षा आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा सदैव एक वचन के रूप में होता है। बच्चों, आपको पता है, इसके अलावा कभी कभी क्रियाओं को देख करके भी हमें बहुवचन के बारे में पता चलता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, यह वाक्य एक वचन है, लेकिन बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यह बहुवचन। यहाँ पर क्रियाओं के परिवर्तन के बारे में हमें एक वचन अथवा बहुवचन का पता चला। चलिए एक उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, यह एक वचन है, लेकिन मोर नाच रहे हैं, यह वाक्य बहुवचन है। तो क्रियाओं के परिवर्तन के कारण एक वचन और बहुवचन में हमें अंतर पता चला। तो बच्चों, उम्मीद है आपको वचन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों, चलिए हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, प्याला, प्याले, पैसा, पैसे, कमरा, कमरे आदि। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए, ई या ई के स्थान पर इया लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। नारी, नारियां, धोती, धोतियां, नदी, नदियां, साड़ी, साड़ियां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां, लिपि, लिपियां, तिथि, तिथियां आदि। इसके अलावा बच्चों, आकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बच्चों, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, माता, माताएं, कविता, कविताएं, दवा, दवाएं आदि। इसके अलावा बच्चों, याकारांत शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़ करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन बनाने के लिए हम चिड़िया कर देंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। डिबिया, डिबिया का बहुवचन बनाने के लिए हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। पुड़िया, पुड़िया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके पुड़िया का बहुवचन पुड़िया बना देंगे। खटिया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके हम खटिया का बहुवचन बना देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको एक से बहुवचन बनाने का नियम भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न, वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, घर, घरों, लड़का, लड़के आदि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे छात्र, छात्रों हो जाएगा। घड़ी, घड़ी का बहुवचन घड़ियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। चिड़ी, चिड़िया, चिड़िया। पुस्तक, पुस्तकें। नदी, नदियां। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार ऐसे शब्दों के उदाहरण दो जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए
किया जाता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। नारी का बहुवचन क्या होगा? नारियां। या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा है तो इसका उत्तर होगा नारियां। ब वाला आंसर इसका आंसर होगा। कथाएं का एक वचन होगा, कथा हो नहीं सकता है तो इसका एक वचन कथा होगा। वचन के कितने भेद होते हैं? 4 या 2। तो वचन के 2 भेद होते हैं। क्रोध, क्षमा, प्रेम सदैव होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टक में दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पिताजी अखबार पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं? तो बच्चों जैसा हमने पहले पढ़ा था, हम पिताजी को आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आंख से आंसू निकल पड़ा या निकल पड़े? तो बच्चों आंसू हमारा नित्य बहुवचन है तो इस कारण इसका आंसर होगा आंख से आंसू निकल पड़े। यहाँ 4 लोग बैठे थे या बैठा था? तो 4 लोग हमेशा बैठे थे, यह क्योंकि बहुवचन है। दूध का रंग सफेद होता है या होते हैं? दूध नित्य एक वचन होता है, इस कारण इसका सही उत्तर होगा दूध का रंग सफेद होता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।